एसीएस के पाठक एक बार फिर से बिहार में वापस आ गए। जी हां, 63 दिनों के बाद आईएएस के पाठक बिहार लौट आए हैं। 5 अगस्त को उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। ज्वाइन करने के बाद सचिवालय की रूपरेखा ही बदल सी गई है। देखिए, शिक्षा विभाग में भी एसीएस के पाठक का वर्चस्व देखने को मिला था। जब से एसीएस के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था की कमान संभाली थी, तब से लगातार नए फरमान जारी हुए। कई तरीके के बदलाव बिहार के शिक्षा विभाग में देखने को मिला और अब के पाठक ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चेयरमैन का पद संभाल लिया है और ज्वाइन करने के बाद ही उनका एक्शन मोड फिर से नजर आ रहा है। मंत्री से लेकर बड़े अधिकारियों की गाड़ी भी पार्किंग में लग रही है। गाड़ी सही जगह पार्क हो, इसके लिए डीएसपी ने 3 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी है। के पाठक के आने से अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी बदलाव हो रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दफ्तर पुराने सचिवालय के उत्तरी गलियारे में है। वो ऑफिस में ना रहे, गलियारे में पेन ड्रॉप साइलेंस भी होता है। कर्मचारी अब आईएएस के पाठक के चेंबर के बाहर लगी लाइट को देखकर गलियारे में मूवमेंट करते हैं। वो भी फाइल के बिना नहीं कर सकते। दरअसल चेयरमैन के चेंबर के बाहर लाइट लगी है। लाल बत्ती का मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चेयरमैन मीटिंग में है। हरी बत्ती का मतलब के पाठक चेंबर में है और लाइट अगर बंद है तो वो दफ्तर में नहीं है। सचिवालय परिसर के अंदर गाड़ियों का पार्किंग इधर उधर ना हो, इसके लिए भी सचिवालय सुरक्षा डीएसपी ने 3 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है। इनका काम सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वाले सरकारी सेवक या फिर बाहरी लोगों को रोकना है। देखिए, सचिवालय सूत्रों के अनुसार सचिवालय परिसर में फायर सेफ्टी को लेकर सरफेस के ऊपर पाइप लगाया जा रहा था, लेकिन के पाठक की वापसी के बाद अब पाइप अंडरग्राउंड लगाने को कहा गया है। इसके बाद ये काम एजेंसी ने रोक दिया है। लंबी छुट्टी की वजह से सिद्धार्थ को के पाठक की जिम्मेदारियां दी गई थी। ये हम सभी जानते हैं। के पाठक पहले शिक्षा विभाग के एसीएस हुआ करते थे, पर वो लंबी छुट्टी पर 2 जून से चले गए। 30 जून तक उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। इधर सीएम नीतीश कुमार ने आईएएस के पाठक को शिक्षा विभाग से तब बाहर का रास्ता दिखाया जब वो छुट्टी से वापस नहीं आना चाह रहे थे। 13 जून का वो दिन था जब बिहार सरकार ने छुट्टी पर गए एसीएस के पाठक का तबादला कर दिया। के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें अगले आदेश तक बीपाड यानी कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार भी रखा गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग के एसीएस का प्रभार मुख्यमंत्री ने अपने काफी करीबी आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सौंप दिया। देखिए, ये के पाठक जो है ये किस प्रकार से एक्शन मोड में थे, ये हम सभी से छुपा नहीं है। जब एसीएस के पाठक अपने एसीएस शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थापित थे, इस दौरान उन्होंने कई टकराव भी मोल लिया, चाहे वो शिक्षकों के साथ हो या फिर राजभवन से हो। लगातार के पाठक सुर्खियों में बने रहे और एक बार फिर से अब एसीएस के पाठक सुर्खियों में आ गए हैं। और सुर्खियों में आने का रीजन कुछ और नहीं है, बल्कि के पाठक की चेंबर के बाहर जो अब लाइट लगता है, उसी को देखकर स्टाफ अपना काम करते हैं। जी हाँ, 63 दिन के बाद आईएएस के पाठक बिहार लौटा है और उन्होंने 5 अगस्त को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चेयरमैन का पद संभाल लिया है और ज्वाइन करने के साथ ही के पाठक का एक्शन नजर आ रहा है। सचिवालय की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई है।